वो आप हैं। इलाके में मेरा ट्रांसफर होता है, मैं वहां कुछ दिन पहले ही पहुंच जाता हूं ताकि मच्छरों का असली रूप में देख सकूं। बाद में दवा छिड़कने में आसानी हो जाती है। मिस्टर घोषाल, उसकी क्या गलती थी जिसे आप फॉल्स एनकाउंटर का केस बनाकर मारने वाले थे? बताइए, किसके कहने पर मारने वाले थे? मैंने आपसे कुछ पूछा है मिस्टर घोषाल, बोलो। जिसका जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता इंस्पेक्टर अजय। जरूरी है, बहुत जरूरी है, वरना आप तो जानते ही हैं कि पुलिस वालों को जुबान खुलवाने के बहुत से तरीके आते हैं। आप बताएंगे या अंदर चलेंगे? आप कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। कानून हाथ में लेने से पहले मैं सबूत हाथ में लेता हूं। लक्ष्मण। यस सर। ये रहा आपका रिवॉल्वर और वीडियो कैसेट, जिसमें सदा की गाड़ी को रोकने से लेकर तुम्हारे जाने तक का सारा ड्रामा शूट हो चुका है। लेकिन इंस्पेक्टर अजय, मेरे खिलाफ अभी तक किसी ने केस नहीं दर्ज किया है। केस भी दर्ज हो जाएगा। चश्मदीद गवाह तो मैं हूं। अटेम्प्ट टू मर्डर, वर्दी तो जाएगी ही, साथ में कुछ सालों के लिए आप भी अंदर जाएंगे। बताइए, आप किसके कहने पर मारने वाले थे? आचार्य, समझ लो वो यहाँ का राजा है, वो एमएलए भी है, और सुना है हाल में वो पुलिस मिनिस्टर भी बनने वाला है। उसकी जन्म कुंडली उसके साथ, तुम्हारी जन्म कुंडली तुम्हारे साथ। मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? आज तक तुम आचार्य की ताल पर ठुमके लगाते रहे, अब उसे फोन करो और 2-4 अच्छी अच्छी गालियां दो। जी जी। जब कोई मर्द डर के और दब के काम करता है तो धीरे धीरे वो नामर्द बन जाता है। जब तुम उसे गालियां दोगे तो तुम्हारे अंदर की मर्दानगी जागेगी। चलो फोन करो, वरना क्या बाद में तो वो मुझे मरवा ही देगा। अपना नाम मत बताना। नाम नहीं बताऊंगा तो वो मेरी आवाज पहचानेगा। भारी आवाज में बात करो। चलो चलो फोन करो। हम बोलिए। साले, हरामी, भड़वे, कुत्ते। कौन हो सकता है? आत्मा से बोझ उतरा, दिल की कुछ भड़ास निकली। अच्छा लग रहा है। अब ऐसे ही गाली देते रहना, ये एक्सरसाइज है। इससे तुम्हारी आत्मा की शक्ति बढ़ेगी और ये वर्दी तुम्हारे लिए गाली नहीं, गर्व बन जाएगी। एक्सक्यूज मी सर। सर, आचार्य का आदमी गोपी आवे है। यावे है क्या? क्या मतलब? ना आता हुआ बोल सकते हैं, ना आती हुई बोल सकते हैं, इसलिए आवे है। एक बार आप खुद चल के देख लीजिए। ये आचार्य जी ने आपके लिए भेजा है और इस समय घर पर बुलाया। ये तो उनकी पुरानी आदत है। तुमको जो कहना था तुमने कह दिया, अब तुम जाओ। हाँ? ऐसे कैसे जाऊं? मुझे जवाब चाहिए। तुमने मेरे आदमी को थप्पड़ मारा, क्यों? जब मैं 7वीं क्लास में था तो एक बात पड़ी थी, पहले दिन ही बिल्ली को मार देना अच्छा होता है। पानी में रह के मगरमच्छ से बैर करोगे? जब मैं पानी में उतरता हूं तो मैं भी मगरमच्छ बन जाता हूं। तो इस शहर में आना महंगा पड़ेगा। ये आचार्य यूं ही नहीं कहे जाते। ये संगीत के साथ साथ क्राइम की दुनिया के भी प्रोफेसर हैं, इसलिए आचार्य कहे जाते हैं। मैं भी शास्त्री ऐसे ही नहीं कहा जाता। मैं क्राइम की दुनिया का फिलोसोफर हूं, इसीलिए शास्त्री कहा जाता हूं। आप इसे पूछिए ना, इन्होंने मुझे थप्पड़ क्यों मारा था? आप चाय पी रहे हैं, प्याली जरूर चाय से ठंडी होगी, इसीलिए आप हाथ से उठाकर पी रहे हैं।
अगर प्याली चाय से ज्यादा गर्म होती तो आप क्या करते? पटक देता। बिल्कुल सही। आपने इन महाशय को भेजा था फूल देकर। इनके तेवर ऐसे थे कि चाय से ज्यादा चाय की प्याली गर्म थी। वो तो शुक्र है कि मैंने इसे पटका नहीं, सिर्फ थप्पड़ मारा। सबको एक ही डंडे से हाँक देते हो, बेसुरे कहीं के। मेरी बदतमीजी तो दिखाई दी आपको, लेकिन उसकी बदतमीजी नजर नहीं आई। उसने ना आते वक्त सलाम किया और ना जाते वक्त। उसने ठेंगे पे रख दिया आपको। हाँ। ये किस इंस्पेक्टर को भेज दिया यहाँ? अच्छा, आप अजय शास्त्री की बात कर रहे हैं? हाँ वही। वो ना तो सुर में है ना ताल में। आचार्य जी, वो तो हमारा सबसे होनहार इंस्पेक्टर है। आप देखिएगा कुछ ही दिनों में पूरे इलाके को ठंडा करके रख देगा। और क्रिमिनल्स तो ऐसे भागेंगे जैसे भूकंप आने पर चूहे भाग जाते हैं। और इसका क्रेडिट आपको मिलेगा। क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए मुझे। तुम फौरन उसका ट्रांसफर करो। उसने कोई गलती की है या कोई बदतमीजी की है? एक मामूली इंस्पेक्टर का ट्रांसफर कराने के लिए मुझे तुम्हें पूरा डिटेल बताना पड़ेगा। आचार्य जी, उसे अभी अभी तो वहां भेजा है और फिर ट्रांसफर करने में कुछ दिन तो लग ही जाएंगे। सुर में बात करो। हेलो कमिश्नर साहब। आप चिंता ना करें, ये तो इनकी पुरानी आदत है। बाय। जानकी, जानकी तुम्हारे भैया का फोन आया है। मेरे भैया का फोन? सॉरी रीटा। अरे क्या हुआ? भैया। अरे पहले सांस तो ठीक कर ले। नहीं करूंगी। ठीक है, ऐसी बात कर। नहीं करूंगी। ठीक है, मैं ही बात करता हूँ। काली माँ की पूजा इस बार गांव कब आ रही है? मैं नहीं बताऊंगी। मैं 20 तारीख को जा रहा हूँ। मालूम है। गांव से अनु की चिट्ठी जो आई थी उसमें 20 का ही लिखा है। तो ठीक है, इस बार पूजा में मैं तेरे लिए गांव में इंतजार करूंगा। पहले जाओ तो सही। करने से पहले ही बोलना शुरू कर देते हो। बस यही तो मार खा जाता है हिंदुस्तान। बाय। अच्छा हुआ तुम आज पुलिस वाले के ड्रेस में नहीं आए। क्यों? पता नहीं, देखकर डर सा लगता है। लेकिन क्यों? क्योंकि आजकल ये खबर सुनने को मिलती है कि पुलिस वालों ने एनकाउंटर में आज उसे उड़ा दिया तो कल इसे उड़ा दिया। अरे ये सब ज्यादातर अफवाहें होती हैं, लेकिन तू क्यों घबराती है? तेरे लिए तो मैं खुद ये पुलिस वाला जान देने के लिए तैयार हूँ। बस रहने दो। तुम जान क्या दोगे? आज तक जुबान तो खोल नहीं पाए। बड़े ठाकुर से बात किया कभी हमारे बारे में? और ये तीसरी काली पूजा आ गई है। इस बार मैं ठान कर आया हूँ कि उनसे मैं जरूर बात करूंगा। जरूर बात करना, क्योंकि अब मेरी उम्र शादी के लायक हो गई है। और अगर घर वालों ने फटाफट मेरी शादी की और कर दी तो? अरे तू चिंता मत कर, अगली काली पूजा में हम तीनों जने एक साथ पूजा करेंगे। ये तीसरा कौन है समझ गई? अरे कहाँ जा रही है? रुक। अगर मेरे भाइयों में से किसी ने भी हमें एक साथ देख लिया ना तो उनके लिए ये मूंछ की लड़ाई हो जाएगी और फिर वो हमारी शादी के लिए कभी भी राजी नहीं होंगे। चलो कल उसी जगह मिलते हैं। अजीब बात है, कंबल ओढ़ कर घी पियो तो ठीक है। ठीक ही कह रही थी। इसके सारे भाई तो आधी खोपड़ी के हैं। बबलू, डरना नहीं, मैं हूँ यहाँ पे। अच्छा, एक एक की छुट्टी कर देंगे। तैयार हो ना? मैं यही हूँ।
कबड्डी 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 बहुत अच्छे। क्या रे बाकी सब बैठ गए? हाँ कमजोर। अच्छा बेटा चिंता मत करना, आंध साले को जय बजरंग बली तोड़ दे दुश्मन की नली। अबे गया। ए मुखिया, हमने कहा था ना हमारे आदमियों से मुकाबला नहीं कर पाओगे। जा भीमा जा, अब एक ही बचा है, साले को मार। क्या? आजा 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 आजा। अबे मोटे काले भैंसे हाथी की औलाद। आजा 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 भीमा कोई बात नहीं, उसे आने दो, भुर्ता बना देना। भुर्ता नहीं, चटनी बना देना साले की। दर्शन अरे दर्शन जाओ। हाँ दर्शन भाई कबड्डी 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 कबड्डी। अरे क्या अरे डरता कौन है? कबड्डी 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 डरो मत, जाओ कबड्डी 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 डरो मत यार। कबड्डी 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 कबड्डी। ये नहीं तो गांव में कोई मर्द तो होगा जिसने माँ का दूध पिया होगा। भेजो उसे। चल कबड्डी 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 कबड्डी। एक बात याद रखना ठाकुर, माँ के दूध का कभी भी वास्ता मत देना, वरना कोई भी कभी भी ऊपर का रास्ता दिखा देगा। चलो आनंद, यहाँ से चलते हैं, देख लेंगे इस साले को। आप लोग शांति बनाए रखें। ठाकुर जी का परिवार बस पहुंचने ही वाला है। सबसे पहले परंपरा अनुसार वो पूजा करेंगे। आप लोग शांति बनाए रखें। चल पीछे हट। ये आके किसी और को दिखाना। इंस्पेक्टर हो गए अपने घर के। मैं बड़े ठाकुर का खास आदमी हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। मैंने कोई गलती नहीं किया। बड़े ठाकुर साहब का हुक्म है कि उनसे पहले कोई पूजा नहीं करेगा, ना ही कोई मंदिर की सीढ़ी चढ़ेगा। तो फिर मुझे क्यों नहीं रोकता? अकल से काम लिया जाए। एक तरफ काली माँ के भक्तों का मामला है और दूसरी तरफ तू ठाकुर को अपना ससुर बनाना चाहता है। नमस्ते ठाकुर साहब। तुमने सबसे पहले पूजा करके
वो परंपरा जो सालों से चली आ रही थी उसे तोड़ दिया। तुम चाहते क्या हो? आप बुरा मत मानिए, इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। ये झूठ बोल रहा है पिताजी। कल तक जो लोग हमारी ताकत को लोहा मानते थे वही लोग आज हम पर थूकेंगे कि आज हमारे से पहले किसी और ने पूजा कर ली। जी नहीं, लोग पहले की तरह ही आपकी जय जयकार करेंगे। भाइयों, राशन की दुकान में जो पहले आता है उसे सामान पहले मिलता है। ये तो उससे भी अच्छी जगह है, तो फिर यहां पहले आने वाला पीछे क्यों रह जाए? बोलो, ये बात गलत है कि नहीं? हाँ, ये गलत है। हाँ, ये गलत है। अभी ठाकुर साहब से मेरी बात हुई, वो भी इस पुरानी परंपरा के विरोधी हैं। वो भी यही चाहते हैं, जो मंदिर में पहले आएगा वही पूजा करेगा। भगवान और भक्तों के बीच अब कोई बाधा नहीं रहेगी। बोलो बड़े ठाकुर, बड़े ठाकुर की जय, बड़े ठाकुर की जय, बड़े ठाकुर जिंदाबाद। आज उसने हमारी इज्जत का फलूदा बना दिया। इस तरह से जो दबदबा हमारा गांव वालों में है वो सब खत्म हो जाएगा। तुम लोग घर में आकर ही भौंकोगे, वहां कुछ क्यों नहीं कर लिया? इसलिए कि आप भी वहां चुप रह गए थे। तुम लोग भी चुप रहो और सुनो, जिंदगी में भौंकने के बजाय गरजना सीखो। जी बधाई हो ठाकुर साहब। भाई आजकल तो चारों तरफ आपकी ही चर्चा है। गांव वालों में तो आप ही की वाहवाही हो रही है। जले पर नमक छिड़कने के लिए तो नहीं आ गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इंस्पेक्टर, बुरा मत मानना, मैं तुम जैसे वर्दी वालों को समझता हूँ, इसलिए जानता हूँ कि टुकड़ा कब और कितना डालना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन सारे वर्दी वाले ऐसे नहीं होते। कुछ तो इतने चालाक और बहादुर होते हैं कि शेर की मूंछ उखाड़ लेते हैं और बेचारे शेर को मजबूरी में मुस्कुराना पड़ता है। आप किसकी बात कर रहे हैं? इंस्पेक्टर अजय शास्त्री की। अजय बेटा, क्या बात है? बात कुछ ऐसी है, काली पूजा में हर साल ड्रामा होता है। उसमें नाचने के लिए इस बार हमने शहर से मीनाबाई को बुलाया है। उसके पीछे खड़क सिंह हाथ धोके पड़ गया है। पूरे गांव वालों की नाक कट जाएगी बेटा अगर। आप फिक्र मत करें, मैं देखता हूं। अच्छा बेटा। मीनाबाई, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अंदर तुम सज भी रही हो और बाहर डोली भी तैयार है। आज तुम हमारी महफिल में नाचोगी भी और गाओगी भी, और ठाकुर खड़क सिंह की दुल्हन भी बनोगी। मैं यहाँ काली माँ के पूजा में नाचने गाने आई हूँ। तुम्हारी डोली तुम्हें ही मुबारक हो। नाचना पसंद करोगी या दर्द से तड़पना? डोली पसंद करोगी या अर्थी? तुम दबाकर भागना पसंद करोगे या मार खाना? से चिल्लाओ मत, मुस्कुराओ जैसे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। इसी में तुम्हारी इज्जत रह जाएगी। चलो मुस्कुराओ। और थोड़ा, और थोड़ा, और थोड़ा। हाँ, इसी तरह मुस्कुराते हुए जाना। हम किसी को नहीं बताएंगे कि तुम्हारी यहाँ जम के पिटाई हुई है। हाँ? जाओ, इधर से जाओ, उधर से जाओ, इधर से। तेरी माँ। चलो 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 जल्दी उतरो। भैया
क्या भैया, आप मुझे क्यों सल्यूट कर रहे हैं? माँ कहती थी पिताजी का एक सपना था कि मैं इंस्पेक्टर बनूं और वो मुझे सल्यूट किया करते थे। मैंने भी एक सपना देख लिया है, तू आईपीएस ऑफिसर बने, इसीलिए आज से सल्यूट चालू। मान लीजिए अगर ये मैं नहीं बन पाई तो? फिर भी सलामी जारी रहेगी। एक बार जिसे ऑफिसर मान लिया तो मान लिया। कैसी हो? सुषमा, शाम को मिलना। कृष्णा मामा, देखो कौन आई है। मामा जी। मामा जी, कैसी हो? अनु, हाँ जानकी आ गई है। जानकी आ गई? हाँ, मुझे अभी जानकी से मिलने जाना है। मौसी, मुझे बाहर तक छोड़ दो ना। चलो ना मौसी। अच्छा ठीक है, चलो। कुत्ते की तरह मारा, ऐसा कोई मारता है क्या? अरे क्या करता है यार उड़ के बच्चे? काम करो। जानकी, अरे तुम्हारे जैसा है कोई गांव में? जानकी, तू हंसती है ना तो बहुत अच्छी लगती है। इतना मत हंसो वरना मैं रो दूंगी। छोटी सी जानकी। जानकी, इसकी आदत बहुत बुरी है। ये हंसा हंसा कर रुला देती है। इससे जरा दूर ही रहना। अभी आती हूँ। क्या बोले? हाँ, वही जो तुमने सुना। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, कल की पिटाई भूल गए? हाँ भैया, क्या भूल गए भैया? मुझे भी बताओ ना, क्या भूल गए? वो क्या है कि वो ये समझ रही है कि मैं गिफ्ट लाना भूल गया। अच्छा? मुझे तो इंतजार सिर्फ इस बात का है कि कब तुम दोनों इकट्ठे हो जाओ और गिफ्ट इकट्ठे दे दूं। चलो चलो देखते क्या है। वाह उस्ताद, छोकरी क्या मिल गई, अपने प्यारों को भूल गए। हम भी किसी से कम नहीं। तू पागल है। अनु, ये तुम्हारे लिए। ये मेरे लिए? भैया की पसंद कितनी अच्छी होती है ना। भाई तुम्हारे लिए भी तोहफा लेकर आया हूँ। कमरे में जाओ और जल्दी से पहन कर जाओ। इसमें तुम चाहो तो किसी की भी तस्वीर लगा सकती हो, भगवान की, इंसान की, जानवर की। तुम किस में आते हो? तीनों में। अभी तक जानकी नहीं आई। अरे वो जानकी, सो गई क्या? नहीं भैया, बिल्कुल नहीं, अभी आई। ये सब क्या है? भैया, आप जो कपड़े लाए हैं वो सब छोटे पड़ गए और ये चूड़ियां भी। तो कपड़े पहने क्यों? आप लोग हंसे तो सही। हमें हंसाने के लिए अपने आपको मजाक बना लिया। इतना अच्छा भी नहीं होना चाहिए, नजर लग जाएगी। जा कपड़े बदल क्या। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जल्दी जल्दी मिला करो ताकि हर बात का पता रहे। लेकिन तुम मिलोगे साल 6 महीने में एक बार, तब तो गड़बड़ होने वाली है ना। औरत साथ कितनी जल्दी बड़ी होती है ये तुम क्या जानो। क्यों, अब मिलोगे ना जल्दी जल्दी? बिल्कुल नहीं, पहले मैं शहर जाऊंगा अपनी बहन के लिए कपड़े लाने। अच्छा, जाओगे कैसे?
तुम्हारे खटारे की चाबी तो मेरे पास है। अनु! जानकी, तेरे भैया तुझसे बहुत प्यार करते हैं ना? हाँ अनु, बहुत प्यार करते हैं। माँ बाप को तो मैंने देखा नहीं, लेकिन अपने भैया में ही सबको देख लेती हूँ। तुम जानती हो एक बार भैया ने क्या किया? क्या किया? रहने दो भैया, मैं कर लूंगी बाबा। अरे तेरी शादी में मेहंदी तो मुझे ही लगानी है ना, चुपचाप बैठी रह। ये बात जब भी मुझे याद आती है ना, मेरा जी भर आता है। अब देखो ना, भैया मेरे लिए फौरन शहर चले गए। कोई बात नहीं जानकी, वो आ जाएंगे। देख अब रात होने वाली है, हम घर चलते हैं। हाँ चल। अरे जानकी रुक। हाँ। आनंद भैया। हाँ। चल। आनंद भैया आप खेतों की तरफ जा रहे हैं ना? हाँ। जाते जाते जानकी को इसके घर तक छोड़ दीजिए ना। हाँ चलो। अनु, ये तुमने अच्छा ही किया। वैसे भी मुझे अकेले जाने में डर लग रहा था। ठीक है? ठीक है। मुखिया जी, जानकी के साथ क्या होगा? जानकी